कंप्यूटर शॉप का सबसे बड़ा मसला है यूएसबी ड्राइव्स। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसी चीज़ को सॉल्व करेंगे। हम बेसिकली बनाने वाले हैं एक मल्टी बूट ड्राइव। अब इस वीडियो में हम मैकओएस के लिए ये ड्राइव बनाएँगे जिसको आपने देखा होगा कि मैं पहले भी वीडियोज़ में यूज़ करता हूँ। इन यूएसबीज़ के मसले को हल करने के लिए मैं काफ़ी पहले ही अपनी एसएसडी ड्राइव्स में मूव कर चुका हूँ। जैसे ये मेरी मैकओएस की बूट ड्राइव है जिसके ऊपर मैंने मल्टीपल इंस्टॉलर्स पहले ही डिप्लॉय किए हुए हैं जो मैं पुरानी वीडियोज़ में भी यूज़ करता रहा हूँ। तो ये है और इसको हम दोबारा से बनाने वाले हैं आज की वीडियो के लिए। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पास। सबसे पहली चीज़ तो आपके पास वो ड्राइव होनी चाहिए जिसके अंदर आपने इंस्टॉलर बनाना है। जैसे मेरे पास ये 128 जीबी की एसएसडी है। आप कोशिश करें 256 की ले लें ताकि आप फ्यूचर अपडेट्स को भी उसके ऊपर डिप्लॉय कर सकें। दूसरा आपको चाहिए होगा एक टाइप सी टू यूएसबी हब, क्योंकि ये मैकबुक के हायर वर्ज़न के अंदर जाके कुछ वर्ज़न्स के इंस्टॉलर बनते हैं। तो 2019 वाली मैकबुक प्रो मैं यूज़ करने वाला हूँ। उसको उसके लिए मुझे इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा मेरे पास साटा इंटरफ़ेस वाली एसएसडी है, तो मुझे एक साटा टू यूएसबी केस की ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर एनवीएमई यूज़ कर रहे हैं, तो एनवीएमई के लिए अलग आपको केस परचेज़ करना पड़ेगा। और अगर आपके पास सिंपल यूएसबी ड्राइव है, तो डायरेक्ट आप उसे प्लग इन करके भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारी इस सारे सेटअप के लिए है, वो है एक वर्किंग एप्पल की डिवाइस, जिसके अंदर मैकओएस चल रहा हो। जैसे मेरे पास ये डिवाइस है और इसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस पेज पे आके आप मैकओएस के सारे इंस्टॉलर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस पे आप सिंपली क्लिक करेंगे और ये ऐप स्टोर ओपन करेगा और वहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा। जो-जो वर्ज़न इंस्टॉलर में रखना है, उसको यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी ये किए हुए हैं आधे से ज़्यादा 9 वर्ज़न्स इसके अंदर मैंने इंस्टॉल्ड किए हुए हैं, जो कि एज़ अ एप्लीकेशन मेरे पास आ रही है, तो यहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप स्टोर से आप इंस्टॉलर डाउनलोड करते हैं, बाद दफ़ा वो प्रॉब्लम करते हैं। किसी भी वजह से अगर वहाँ से ये डाउनलोड नहीं हो रहे, तो हम एक गिटहब की यूटिलिटी यूज़ करते हैं। वो जो है वो हमें मैकओएस के वर्ज़न डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देती है और हम उसके ऊपर लगा के किसी भी मैकओएस के वर्ज़न को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए हमें मैक की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी सिस्टम पे कर सकते हैं। ये आपके पास गिटहब की एक जो है वो आ जाएगी। इसको आपने यहाँ से डाउनलोड एज़ अ ज़िप कर लेना है। यहाँ पे हमारी जो है वो आ चुकी है। इसको हम 7 ज़िप से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और इस फ़ोल्डर में हम आ जाएँगे। अब देखिए, अगर आप इसको लिनक्स पे रन कर रहे हैं, तो इसमें आपके पास बैश फ़ाइल होगी एक, या ये पाइथन फ़ाइल है gibmacos.py, आप इसको डायरेक्टली रन करवा सकते हैं। अगर आप इसको मैकओएस पे रन कर रहे हैं, तो आप इसको डॉट कमांड फाइल को रन करवाएँगे और विंडो के ऊपर ये डॉट बैट फाइल है, इसको आपने बस डबल क्लिक करना है। ये ऑटोमैटिकली जो है वो डाउनलोड कर लेगी। इसके लिए पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपने पाइथन इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो आप वो भी ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर पे जाके, विंडोज़ पे, ठीक है? और मैक और लिनक्स में पहले से आ भी जाता है, बाद दफ़ा नहीं होता, तो आप उसकी कमांड देके डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मेरे पास मैकओएस के सारे वर्ज़न्स आ जाएँगे। यहाँ पे हमने सिर्फ़ ऑप्शन सेलेक्ट करना है यहाँ से। अब इधर से कोई भी वर्ज़न आपको चाहिए हो, वो आप यहाँ से डाउनलोड करवा सकते हैं। जैसे मैं 26.1 मैकओएस का वर्ज़न है, तो हम यहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे। हमने जाना है सबसे पहले एम में, चेंज करना है मैकओएस का वर्ज़न और 26 हम कर देंगे, एंटर करेंगे और अब ये दोबारा से एक दफ़ा रीलोड होगा, तो देखिए ये 26.2 वर्ज़न मेरे पास लेटेस्ट आ चुका है। तो मैं इसको 3 को सेलेक्ट करूँगा और ये ऑटोमैटिकली डाउनलोड को स्टार्ट कर देगा। आप चाहें तो सिर्फ़ यूआरएल्स भी प्रिंट करवा सकते हैं, जिनको आप किसी और इंस्टॉलर में लगा के डाउनलोड करवा सकते हैं, क्योंकि ये 16 से 20 जीबी की फ़ाइल होगी, तो आप ऐसे भी डाउनलोड करवा सकते हैं। तो उसके अलावा आप रिकवरी को भी सिर्फ़ डाउनलोड करवा सकते हैं, जो कि मैंने ऑफ रखा हुआ है क्योंकि मैं फुल इंस्टॉलर डाउनलोड करवाना चाह रहा हूँ। तो ये वाला ऑप्शन भी आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। 300-400 एमबी की फ़ाइल होगी ये और बाकी का डाउनलोड जो होगा वो ऑनलाइन रिकवरी में जाएगा, मतलब जैसे ही इंस्टॉल आप कर रहे होंगे तब भी डाउनलोड हो रहा होगा। तो मैं इसमें सिंपली अपने इस मैकओएस वर्ज़न का इंडेक्स दूँगा जो कि 3 है और ये ऑटोमैटिकली देखिए डाउनलोड करना स्टार्ट करके 17 जीबी को, और यहाँ पे मैकओएस डाउनलोड और पब्लिक रिलीज़ेज़ का फ़ोल्डर आएगा जिसके अंदर मेरी ये सारी फ़ाइलें आ रही होंगी। तो आपके जो गिब मैकओएस है वो इस तरह से फाइलें बनाने शुरू कर देगा और मेरे पास एक इंस्टॉलर ऐसे ही डाउनलोड पड़ा हुआ है इससे लोअर वर्ज़न का। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, जो कि बिल्कुल वैसे ही है जैसा गिब मैकओएस मुझे बना के देगा और ये मैंने उसी से डाउनलोड किया हुआ है। अब इसको मैंने किसी भी तरीके अपने मैक में कॉपी करना है और मैक के अंदर कॉपी करके मैंने ये जो 2 पैकेज फाइल्स हैं इनको रन करवाना है। तो हम चलते हैं अपने मैक की तरफ। ये पूरा का पूरा फ़ोल्डर मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा।
तो हमारी जो मैकओएस की फाइल्स हैं वो कॉपी हो चुकी हैं और यहाँ पे हमारे पास ये मैक में इस तरह से शो होती हैं। अब इसमें से आपने क्या करना है, बारी-बारी इन दोनों को रन करवाना है। जैसे ही आप इन्हें रन करेंगे तो ये इंस्टॉल करवाएगा आपसे मैकओएस को। अभी देखिए मेरे पास मैकओएस सीक्वेंस जो इनका वर्ज़न है उसका इंस्टॉलर यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर मैं आपको दिखा दूँ SEQU, ठीक है, कुछ भी नहीं है और इंस्टॉल वाले जो हैं, देखिए इसके अंदर भी बाकी वर्ज़न है, जो 2 अपडेटेड वर्ज़न है वो इसमें मैकओएस के नहीं आ रहे। बाय द वे अगर आप ये ड्राइव में डाउनलोड करते हैं मैकओएस पे तो आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेटवर्क शेयर से ये इंस्टॉल नहीं करता इस तरह से ऐप्स को, तो उस वजह से सिर्फ़ हमें कॉपी करना पड़ा है। ठीक हो गया। बस काफ़ी है, हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉलर आ चुका होगा। ये हमारे पास इंस्टॉलर हमारा आ चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा क्विक इसलिए हुआ है क्योंकि इसने वही फाइलें आगे पोर्ट कर दी हैं। अब हम अपनी ड्राइव को रेडी करेंगे और इंस्टॉलर्स को बनाएँगे। तो ये हमारी ड्राइव है, डेज़ी चेन्ड, और अब हम इसको मैकबुक में कनेक्ट कर देंगे। कोई भी ड्राइव जब आप मैकबुक में कनेक्ट कनेक्ट करते हैं तो देखिए ये पहले से बनी हुई है जिसमें सारे वर्ज़न आ गए हैं, तो आपको नज़र आ गए होंगे यहाँ पे, ठीक है? तो आपने जाना है सीधा डिस्क यूटिलिटी में और इसको पहले हम फॉर्मेट करते हैं। हमने यहाँ पे जाना है, मेक श्योर शो ऑल डिवाइसेस सेलेक्ट हैं और यहाँ पे आपने इरेज़ करना है और इसको हम मैक का नाम दे देते हैं और इरेज़ कर देते हैं। ठीक है, अब हमारी 128 जीबी का सिंगल ड्राइव ये आ चुकी है। अब हम इसमें बारी-बारी पार्टीशन बनाएँगे, इस हिसाब से हमने मैकओएस को इंस्टॉल करना है। तो ये मैंने एक एक्सेल शीट काफ़ी अर्सा पहले बनाई थी, जो पहले मैंने बनाया था और इसके अंदर ये देखिए यहाँ पे हमारे पास इनके लिंक्स हैं, साथ कमांड लाइन्स मौजूद हैं, तो आप चाहें तो इनको भी देख सकते हैं। बट मेन चीज़ हमने जो देखनी है वो यहाँ से है कि हमने इंस्टॉलर का साइज़ कितना रखना है, जो स्टोरेज को साइज़ देना है। तो हम आप इस वर्ज़न को स्किप करेंगे क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है और एल कैपिटन से स्टार्ट करेंगे तो 6.5 जीबी का पार्टीशन हमने तकरीबन बनाना है। तो हम डिस्क यूटिलिटी में जाएँगे, यहाँ पे पार्टीशन करेंगे और यहाँ पे हम 6.5 जीबी इसे स्पेस देंगे और यहाँ पे नाम इसका जो हमने रखना है एंटर करेंगे और इसका नाम हम जो रखेंगे वो होगा मैक। अप्लाई करेंगे, पार्टीशन करेंगे। तो देखिए मेरे पास एक 6.5 जीबी का मैक का पार्टीशन बन गया। अब इसके अंदर मैं अपना एल कैपिटन का जो इंस्टॉलर है वो राइट करूँगा, जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा टर्मिनल में और टर्मिनल में आ गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देंगे सुडो, ताकि सुपर यूज़र परमिशन के साथ सारे मामलात हों और फिर उसके बाद हमने अपने इंस्टॉलर के अंदर जाना है। इंस्टॉलर हमारा कहाँ पे पड़ा हुआ है? फाइंडर विंडो हमारे पास ओपन है एक, यहाँ पे आप एप्लीकेशन में चले जाएँगे और यहाँ पे आप देखेंगे अपने टारगेटेड मैकओएस का इंस्टॉलर। तो एल कैपिटल कहाँ पे मौजूद है? हमारे पास ये मौजूद है। इसको आपने राइट क्लिक करना है और शो पैकेज कंटेंट में चले जाना है। कंटेंट में जाएँगे और यहाँ पे आपको रिसोर्सेज़ का एक फ़ोल्डर मिलेगा, आपने उसमें चले जाना है और यहाँ पे एक ऐप होगा क्रिएट इंस्टॉल मीडिया, आपने इसको उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको शो हो रहा होगा ये। अब उसके बाद देखते हैं, इसकी कमांड थोड़ी-सी डिफरेंट थी। आगे हमने वॉल्यूम देना है, देखिए वॉल्यूम, और वॉल्यूम में माई वॉल्यूम दे देना है और एप्लीकेशन पाथ देना पड़ेगा हमें सिर्फ़ इस मैकओएस वर्ज़न के लिए। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम देते हैं। वॉल्यूम के अंदर आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने मैकओएस में से ये मैक की ड्राइव को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। जिस पार्टीशन में आपने सेव करना है तो ये यहाँ पे आ जाएगा और साथ सिर्फ़ इन ओल्ड मैकओएस वर्ज़न के लिए आपको एप्लीकेशन पाथ देना पड़ेगा और यहाँ पे हम अपने एल कैपिटन के इंस्टॉलर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता है। तो देखिए ये हमारे पास, तो ये हमारी कमांड है जिसके अंदर हमने पहले क्रिएट इंस्टॉल मीडिया दिया और फिर हमारा वॉल्यूम दिया जिसके अंदर हमने इंस्टॉल करना है और लास्ट में हमने एप्लीकेशन का पाथ दे दिया। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो देखिए ये मुझसे मेरा एडमिन पासवर्ड माँगेगा और एडमिन पासवर्ड देने के बाद ये खुद ब खुद उस पार्टीशन को रिमूव करेगा, वेरीफाई करेगा इंस्टॉलर को और उस पे राइट करना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए यहाँ पे मुझसे ये परमिशन माँग रहा है येस की, तो मैं येस करूँगा और इसको ओके करूँगा और एरर अकर्ड व्हाइल इरेजिंग द डिस्क, दोबारा से ट्राई करते हैं, येस करेंगे
तो बेसिकली ये एरर हमारा इसलिए है क्योंकि हमने मैक ओएस एक्सटेंडेड जर्नल टाइप में अपने जो डिस्क है उसे फॉर्मेट करना है और फिर दोबारा से हम पार्टीशन बनाएँगे 6.5 जीबी का। पहले एपीएफएस में था, इसलिए हमें जो है वो एरर वो शो करवा रहा था। अब देखें हमने दोबारा से ये पार्टीशन बनाया है और अब दोबारा से हम अपनी कमांड को अपर एरो से लेके जाएँगे। तो देखें, ये हमारा इंस्टॉलर चल गया और अलाउ करेंगे और मेरी डिस्क राइट होनी शुरू हो गई है राइट नाउ। अगर मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखा सकता हूँ तो मेबी आपको शो हो जाए। तो ब्लिंकिंग का मतलब है कि इसके ऊपर डाटा राइट हो रहा है और इसको मैं ऐसे ही नीचे रख दूँगा। इंस्टॉल ओएस एल कैपिटन का एक जो फ़ोल्डर है या एक डिस्क ड्राइव है वो आ चुकी है। तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ द इंस्टॉलर और आपका इंस्टॉलर यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए हमारा एक इंस्टॉलर बन के रेडी है विदिन नो टाइम क्योंकि हम एसएसडी यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये फ़ास्ट है। अब ऐसे ही मैंने दूसरा अपना इंस्टॉलर बनाना है सेरा का। अब सेरा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा तो मैं डायरेक्ट हाई सेरा पे जाऊँगा। सेम आपके पास तरीका है। हाई सेरा के लिए हमें चाहिए तकरीबन 6 जीबी का पार्टीशन। तो हम सबसे पहले डिस्क यूटिलिटी में जाएँगे और डिस्क यूटिलिटी में जाने के बाद हम दोबारा से इस पे पार्टीशन पे क्लिक करेंगे। मेक श्योर करना है कि आप हाईएस्ट वाला पार्टीशन सेलेक्ट करें जो सबसे बड़ा है क्योंकि पहले वाला तो बन चुका है। इसको भी हम नाम दे देंगे मैक का। आप कोई भी सिंपल सा नाम दे दें और यहाँ पे आपने 6 जीबी स्टोरेज इसको दे देनी है, ठीक है? अप्लाई करेंगे, पार्टीशन कर देंगे। तो हमने दोबारा से अपना एक नया पार्टीशन बना लिया है मैक का और अब हम इसको क्लियर करते हैं। बाकी हमारे लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमने सिंपली अपने हाई सेरा का बनाना है, तो हम यहाँ पे हाई सेरा में जाएँगे शो पैकेज कंटेंट पे। शो पैकेज कंटेंट के बाद आपने चले जाना है अपने रिसोर्सेज़ में। रिसोर्सेज़ में जाने के बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले सूडो लिखना है, फिर अपने क्रिएट इंस्टॉल मीडिया को यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है डैश डैश वॉल्यूम और अपना मैक ओएस का वॉल्यूम डाल देना है। तो ये हमने कमांड अपनी बना ली हुई है और इसको जैसे ही हम रन करेंगे तो हमारा इंस्टॉलर है वो वेरीफ़ाई होगा और देखें अब हमारे पास ये ऑप्शन दे दिया है कि अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो येस करें। जी बिल्कुल, हम येस करेंगे। खुद ब खुद उसने पार्टीशन इरेज़ किया आपको साथ नज़र आ गया होगा और डिस्क ड्राइव पे राइट करना शुरू कर दिया और हमारा दूसरा इंस्टॉलर भी कुछ ही देर में बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह करते-करते हम सारे इंस्टॉलर अपने बना लेंगे। तो ये था एक शॉर्ट सा तरीका, नॉट सो शॉर्ट इवेंचुअली बहुत ज़्यादा रेपिटिशन है, बट ये है कि 3-4 क्लिक्स में आप एक इंस्टॉलर अपना बना रहे हैं और सबसे ईज़ी और सबसे अ, जो है वो यूज़र फ्रेंडली मेथड है किसी भी मैक ओएस का इंस्टॉलर बनाने के लिए और इस तरह से आप ड्राइव बना के रख सकते हैं कि आपके पास कोई भी एप्पल की डिवाइस है, चाहे वो मैकबुक हो, आईमैक हो, मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर हो, कोई भी चीज़ हो, इनके अंदर आप मैक ओएस को इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप मज़ीद कोई कंटेंट मेरा स्किप ना कर सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।